नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो मैथमेटिक्स के पेपर चल रहे थे दोस्तों, बीच में छुट्टियां हो गई है, तो कुछ कारणवश ये छुट्टियां हुई थी। आप लोग आगे कंटिन्यू में आज कर रहा हूँ। आज हमारा जो 13 नंबर का पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पढ़िए और ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलिए। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों। आने वाले एग्जाम के अंदर अभी आप आलू में पटवारी का एग्जाम देना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत सारा रामबाण साबित होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और -20% परिवर्तित की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था प्रभाव परसेंट। कौन सा परसेंट? प्रभाव परसेंट मैंने आपको पढ़ाया था। प्रभाव परसेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो 100 प्लस माइनस x1 और 100 प्लस माइनस x बटे कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। अब देखो यहाँ पर एक आयत की लंबाई में पहले 30% की, तो 130 होगा। 100 प्लस 30 कितना होता है? 130। फिर 20% की कमी होती है, तो माइनस का मतलब कमी होगी, तो 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80 बटे 100 होगा। ठीक है, अब देखो 38 24 13 निमा कितना होता है? 108। 100 से ज्यादा आता है तो वृद्धि होगी, 100 से कम आता है तो कमी होगी। तो यहां क्या रहा है दोस्तों? 100 से ज्यादा, तो अतः तो 104 माइनस 100, तो क्या होगा? 4% की वृद्धि। क्या होगा दोस्तों? 4% की क्या होगी? वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? सी में। ये प्रभाव परसेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैं आपको एक पेपर में कहीं ना कहीं माध्यम से मैं आपको बताता चल रहा हूं दोस्तों, ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए इन सभी सवालों को आसानी से कर सके। तो एक आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का जो परसेंट था, पहले 30% बढ़ा तो यहाँ पर 30% जुड़ गया, फिर 20% घटा तो माइनस कर दिया, बटे 100 हो गया। इसका क्या है? 4%। तो कितना एक्स्ट्रा है? 4% की क्या होगी दोस्तों? वृद्धि। तो हमारा जो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट है, राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 2। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आज का? एक शहर की जनसंख्या 20 लाख से बढ़कर 22 लाख हो जाती है, तो अंतिम संख्या के आधार पर प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब परसेंट वृद्धि, अब देखो साहब, पहले थी जनसंख्या, पहले कितनी होगी? 20 लाख थी, ये 20 लाख, और बाद में कितनी हो गई? तो 22 लाख हो गई। ठीक है, अब यहां से तक कितनी बढ़ी दोस्तों? 2 लाख। कितनी बढ़ गई? 2 लाख बढ़ गई। कितने बढ़ गई? 20 से 22 लाख। तो परसेंट वृद्धि पूछा है, तो वृद्धि निकालनी है, तो कितनी बढ़ी दोस्तों? 2 लाख बढ़ी। ठीक है, कितनी बढ़ी? 2 लाख। किस पर बढ़ी? पहले वाले 20% पर, 20 लाख पर। इंटू परसेंट का क्या होगा दोस्तों? 100 होगा। तो यहां से इस जीरो से 2 से 2 कैंसिल, 1 जीरो से। तो जो आंसर बनेगा वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10%। कितने परसेंट की? 10% की वृद्धि होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी अभी राइट आपका होगा। एक शहर की जनसंख्या पहले 20 लाख थी, बाद में 22 लाख हो जाती है, तो कितने अंतिम जनसंख्या के आधार पर परसेंट बताइए। अंतिम जनसंख्या 22 लाख है, उसके आधार पर परसेंट कितने बढ़ी? 20 लाख से 22 लाख हो गई, तो 2 लाख बढ़ी। 2 लाख का किसके सापेक्ष? 20 लाख के सापेक्ष निकालना था, इसलिए कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 10%। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। 12.5 का कितना परसेंट 50? देखो सिंपल सा क्या है, 12.5 कितना मतलब मल्टीपल, परसेंट एक्स मान लिया, बटे परसेंट हटाएंगे 100, बराबर कितना है दोस्तों? 50। ये सवाल हमसे कह रहा है 12.5 का कितना मतलब एक्स है, परसेंट का हटाएंगे तो क्या लगेगा? 100, क्या है? 5। मतलब सवाल ऐसा है कि 12.5 का कितना मतलब एक्स परसेंट का कितना है, कोमा 50। ये सवाल है हमारा।
इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो हम क्या लगेगा कि 0 लगेगा। अब देखो दोस्तों 25 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार, 25 पंजे 125, ठीक है। 5 से कट रहा है कितनी बार, ये 2। इसको इधर गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 100, अर्थात x बराबर क्या है दोस्तों, 400। तो वह संख्या क्या होगी, अर्थात 400 होगा। वो संख्या का परसेंट कितना होगा दोस्तों, 400। कितना परसेंट होगा इसका, 400% होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगी वो कितने परसेंट पे आ गए दोस्तों, 400 परसेंट। इधर जाके तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 400। क्या किया हमने कि 12.5 का कितना मतलब x परसेंट हटाएंगे, 100 लगेगा, बराबर 100 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका काट दिया, 25 से 2 बार, 25 से 5 बार, 5 से कट रहा 2 बार, इससे गुणा करके इधर कितना आ गया दोस्तों, 400%। कितना आ गया, 400%, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया। जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 रुपए है। जब 30% की छूट पर उसका विक्रय बेचा जाए तो क्या होगा। देखो साहब, एक फॉर्मूला होता है, जब क्वेश्चन में 2 बार विक्रय मूल्य दिया जाए तो विक्रय मूल्य फर्स्ट अपॉन विक्रय मूल्य सेकंड, विक्रय मूल्य फर्स्ट अपॉन विक्रय मूल्य सेकंड, 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 प्लस माइनस x2, 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100 प्लस माइनस क्या होगा, x। जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसमें विक्रय मूल्य 24 रुपए। अब 20% छूट पर बेचा जाता है पहला, तो फर्स्ट आएगा तो 20%, 100 माइनस 20 होगा, तो उसे कितने रुपए, 24। अब उस वस्तु को 30% छूट पर दिया जाता है, अब 30% छूट तो 100 माइनस 30, ठीक है। अब देखिए सब, तो उसका विक्रय मूल्य सेकंड में निकाला, तो यहां पर 24 बटे कितना होगा, विक्रय मूल्य सेकंड, इक्वल टू कितना होगा, 80 बटे 70, ठीक है। 0 से 0 के आंसर 8 दिया कर, इसको इधर गुणा कर दो, तो विक्रय मूल्य हमारे पास जो सेकंड बन के आता है वो कितना होगा दोस्तों, 7 इंटू 3, अर्थात 7 या कितना आ गया, 21। 7 कितना आ गया दोस्तों, 21 रुपए आपका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा। क्या था क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में 2 बार विक्रय मूल्य जाए तो फॉर्मूला विक्रय मूल्य फर्स्ट अपन विक्रय मूल्य, 20% की छूट तो 100 माइनस 20 कर दिया, फिर 30% की छूट 100 में, तो विक्रय मूल्य से सेकंड का मान निकल के हमारे पास कितना था, 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 30%, 20% तथा 10% का क्रमागत छूट के समतुल्य बट्टा है। देखो समतुल्य बट्टा की हम बात करते हैं तो पहले प्रभाव परसेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, देखो समतुल्य बट्टा का ध्यान रखो, जब 2 या 2 से अधिक छूट दे दी जाए उन छूटों को एक साथ लिखना ही समतुल्य बट्टा कहलाता है। तो समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला जो होता है क्या होगा दोस्तों, 100 माइनस 100 माइनस x1, 100 माइनस x2, 100 माइनस x3, बटे कितना होगा, 2 बार 100 हो जाएगा। अब देखो जितना स्टेप है यहाँ पर 3 बार देखा था इसमें 3 स्टेप लिखे, 2 बार देखा तो 2 स्टेप लिखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 100 माइनस कितना होगा, पहले 30% की से तो 100 में से 30 गया तो कितना बचा, 70। यहाँ पर 20 की तो 100 में से कितना गया, 20 गया तो 80। फिर यहाँ पर कितना है, 10 की तो 100 में से 10 गया तो 90, बटे कितना होगा, 100 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल काट दिया, एक जीरो से, तो यहां से 100 हो गया माइनस, देखो 8 नाम 72 बटे 10 आ जाएगा, तो 100 माइनस कितना हो गया, 7 दुआ 14, 749 रेट 50 बटे 10। तो यहां से हम देखें तो 100 माइनस कितना होगा दोस्तों, 50.4 होगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचता है, 49.6। कितना बचता है दोस्तों, 49.6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देगा। ये इसका समतुल्य बट्टा है, ये डाइट बट्टा था, ये समतुल्य बट्टा है। हमेशा समतुल्य बट्टा निकालने के लिए लास्ट में जो आता है इसमें से 100 में से माइनस करना होगा,
ठीक है। 100 में से माइनस करने के बाद जो बचेगा वही समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा कैसे कहते हैं? जब दो या दो छूट को देकर उन छूटों को अलग अलग ना देकर यदि एक साथ ही दे दिया जाता है तो वह छूट हमेशा समतुल्य बट्टा कहलाती है। कौन सी छूट कहलाती है? समझो, जैसे जगह जगह पर जो आपके जो ऑफर चलते रहते हैं, सेवे जो लगते रहते हैं, वह हमेशा समतुल्य बट्टा के आधार पर लगते हैं। जैसे यहाँ 50% की छूट, 80% की छूट, वो समतुल्य बट्टा पर। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, समतुल्य। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा क्या 49 कितना होगा? 0.6 होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4। देखो साहब, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक कहता है दोस्तों विक्रय मूल्य का। इनका जो अनुपात दे रखा है हमारे लिए वो 5 अनुपात कितना है दोस्तों? 4। अब ध्यान रखें, यदि विक्रय मूल्य बढ़ा है तो लाभ होता है, क्रय मूल्य बढ़ा है तो हानि होगी। तो इसमें डायरेक्टली पूछ लिया क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है लाभ। लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा? क्रय मूल्य। एक होता है हानि, तो क्रय मूल्य माइनस क्या होगा दोस्तों? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य बढ़ा है तो हमेशा लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य बढ़ा है तो हानि होगी। तो यहाँ तो डायरेक्ट हानि दे रखा है, तो देखो हानि परसेंट बढ़ा। अब फॉर्मूला भी क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं। एक तो होता है दोस्तों लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होगा। एक होगी हानि परसेंट, हानि अपॉन क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, इंटू कितना होगा दोस्तों? 100। ये स्थिति आई है। अब हानि निकालनी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, विक्रय मूल्य बढ़ा है इसलिए हानि होगी, तो एक का डिफरेंस आ गया। अपन क्रय मूल्य लिखेंगे तो 5 आएगा, इंटू 100 आएगा। 5 से कट रहा है कितनी बार? 20 बार। तो इस टोटल में जो हानि होगी हमारे पास कितने परसेंट की होगी दोस्तों? 20%। कितने परसेंट की हानि होगी? 20% की, जो कि आपके पास डी ऑप्शन में आपको दे। कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? 20% की, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखा। हमेशा देखो विक्रय मूल्य बढ़ा है तो लाभ होता है, क्रय मूल्य बढ़ा है तो हमेशा क्या होगा दोस्तों? हानि होगी। यहाँ पर क्रय मूल्य बढ़ा था इसलिए हानि हुई। वो कितने की हानि आएगी हमारे पास? 20%। तो आज का ही क्वेश्चन हमारा होगा 6 नंबर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 7। देखिए 15 संख्याओं का औसत 40। 15 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 40। तो टोटल कितना होगा? योग हो जाएगा इनका, कितना हो जाएगा? 15 इंटू 40। 15 तो 60 हो गया। अच्छा 600 हो गया। कितना हो गया? 600। फिर हमसे कहा है कि प्रथम प्रथम 8 का कितना दे रखा है आपके पास? 30। तो योग हो जाएगा 8 इंटू 15। 8 इंटू कितना? 8 दिया 24, 240। फिर अंतिम 8 का कितना देर का? 50। तो 8 इंटू 50, 8 पंजे 40, 400। कितना हो गया दोस्तों? 400। अब देखो यहाँ पर 15, यहाँ 8 8 कितने सौ? 16। मैंने क्या होता है, जब भी ये सवाल आएगा या तो एक संख्या कम होगी या एक संख्या क्या होगी दोस्तों? ज्यादा होगी। तो 8 8 कितना होगा? 16 होगा यहाँ पर। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ा कितना? 600 कितना आ गया दोस्तों? 40। 600 कितना आ गया? 40। हमसे पूछा 8वीं संख्या, 640 माइनस 600 अर्थात कितना आएगा दोस्तों? 40। तो 8वीं जो संख्या है वो कितनी होगी दोस्तों? 40। अर्थात ये पटवारी 2015 के अंदर आपके एग्जाम में पूछा गया। तो जो कौन सी संख्या होगा? ए होगा। अर्थात कितना आएगा? कितना आएगा? 40। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 8। क्वेश्चन नंबर 8, 4.5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 450 रुपए की धनराशि 81 रुपए लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? तो समय के बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? पी का 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? पी का क्या होता है? 80%।
अब इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 81 रुपये, मूलधन कितना था आपके पास 450 रुपये, टाका मतलब और दर कितनी दी जा रही थी 4.5 इंटू समय हमें निकालना है, बटे में क्या आएगा दोस्तों 100, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो होना है, ये जाना। अब देखो यहां से जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, अब 9 से काटो, 9 नाम 81, 9 पंजे 45, फिर 9 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार दोस्तों 20 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, तो ये मल्टीपल होकर इधर जाएगा। तो यहाँ पर जो समय निकल के आएगा हमारे पास कितना होगा 40, जो समय निकल कर आएगा वो कितना होगा दोस्तों 40। क्या था हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80%। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या कितना एक्स्ट्रा लाभ कितना मतलब ब्याज कितना 81, मूलधन 450, 4.5 या 30 तो इससे काट दिया हमने, टोटल जो हमारे पास निकल गया कितना आएगा दोस्तों 4 वर्ष, कितना आएगा 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है बी। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 8 कंप्लीट होने के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 9। ठीक है, 2000 रुपए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 315250, तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की जो दर होगी वो क्या होगी, देखो क्या होता है फॉर्मूला ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे कितना होता है दोस्तों, और टी होगा ये अमाउंट का फॉर्मूला, यहां से आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अमाउंट जो आपका ब्याज या मिश्रधन है वो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना होगा, देखो यहाँ पर देखो 2000 रुपए तो हमारा मूलधन है, कितना हो गया यहाँ पर 300 कितना आ गया 15.25 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 5 आ गया 5 आ गया 1 आ गया और 3 ये हमारे पास बनता है। तो यहाँ पर जो मिश्रधन हमारे पास अमाउंट की जो वैल्यू है मिश्रधन की वो कितनी आ गई दोस्तों 2315.25 आ गया। मूलधन हमारे पास दे रखा है 2000, 1 प्लस आर बटे कितने वर्ष की बात की 3 वर्ष, इसको इधर ट्रांसफर करें तो 23 15 25 यहाँ पर ध्यान रखें, तो यहाँ पर 2000 इंटू पॉइंट हटाया तो कितना 1 प्लस आर बटे कितना गया दोस्तों 100। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी 25 चौक 100 4 बार हो गया, 25 से काटो इसको, ठीक है 25 से हम काटते हैं तो 25 की 150 हो गया 25 निमा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बचेगा 6, 25 दुआ 50 हो गया आपके पास, 25 से कम 25 है, ठीक है 9261 बार ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा दोस्तों 9261 बार ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना होगा 9261, तो ये आ गया बटे में कितना आ गया 8000, 1 प्लस आर बार यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है आपको, तो आर बटे कितना का 100, यहाँ 3 है, अब ये 3 है तो यहाँ पर भी 3, तो ये बनेगा 21 का, ये बनेगा 20 का। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 1 प्लस आर बटे ये 3 का, ये भी 3 का, इससे ये कैंसिल होगा। अब यहां से हम देखें तो कितना होगा 21 बटे 20 बराबर क्या हो गया 1 प्लस आर बटे 100, इसको आर बटे 100 तो एज इट इज रखा मैं, इसको क्या 21 बटे 20 -1 कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकाले आर बटे 100 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 20 आएगा, 20 का कितना होगा 21 माइनस क्या होगा दोस्तों 20, तो यहाँ 1 बटे 20 आएगा बार, 20 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, तो आर बराबर जो हमारे पास निकल के आएगा वो कितना परसेंट होगा 5%। आर बराबर जो निकल के आएगा हमारे पास कितना होगा 5%, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन। क्या किया दोस्तों यहाँ पर हमारे 2000 रुपए 3 वर्ष के लिए ब्याज दिया 315, तो मिश्रधन बना दिया मैंने। एक फॉर्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100, मिश्रधन का होता है फॉर्मूला, ये मैंने इस प्रकार से लिखकर इस प्रकार रिप्रेजेंट किया। यहाँ से आपको वैल्यू ये क्यूब बन गया, ये भी क्यूब बन गया। यहाँ से हमने निकाला कि इसका 21 बटे 20 आ गया, इसको इधर ट्रांसफर कर इसको कर दिया, तो यहाँ पर ये माइनस में है तो 20 है, 1 बटे 20 20 से कट रहा है 5 बार, 5 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 5% हमारे पास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में सी।
इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। 18,750 रुपए 8% की वार्षिक की दर पर 2 वर्ष 5 माह की चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात की। 2 वर्ष 5 माह की चक्रवृद्धि ब्याज की राशि हमें याद करनी है। तो देखो 8% पर जो बनेगा 8/100 का। 8/100 का कितने का? 4 से कट रहा 2 बार, 4 से कट रहा 25, मतलब 2/25 आ गया। मतलब अगर हम मिश्र धन देखें तो 27 रुपए हमें जमा करने होंगे, 25 रुपए हमने उधार लिए। 27 रुपए में जमा करने होंगे, 25 रुपए हमने उधार लिए। फिर देखो एक 5 माह का निकालना था, 5 माह। तो 8% तो है, 5 माह का 5 बटे कितना है? 12 है। तो 8/100 आ गया, इंटू 5 बटे कितना गया? 12। 4 से कट रहा 2 बार, 4 से कट रहा कितनी बार? 3 बार। 5 से कट रहा कितनी बार? 20 बार। ये कट रहा है 10। तो 1 बटे कितना गया दोस्तों? 30। 1 बटे कितना आ गया? 30। तो यहाँ पर 1 रुपए में ब्याज 30 रुपए उधार लिए, तो 31 रुपए में जमा करेंगे, 30 रुपए उधार। जब हमने 25 रुपए उधार लिया तो जमा कितने के? 27 रुपए। और जब हमने 30 रुपए उधार लिए तो जमा कितने? हमने 31। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो हमसे जो क्वेश्चंस के कंडीशंस के अनुसार जो पूछा है वो कितना होगा। तो यहां से हमने जमा किए कितना है कि यहाँ पर क्या? 18,750। इससे हमें जो कितना निकालना होगा इसके अकॉर्डिंग हम मल्टीपल करने के बाद जो हमारे पास, ठीक है, ये बनता है उसके अकॉर्डिंग हम कहें तो 22,500 ये बनेगा। अब यहां से हमसे पूछा गया है कि इनका ब्याज कितना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास जो बन के आएगा तो 22,599 माइनस होगा 18,750। कितना हो गया? 9 हो गया, 4 हो गया, यहाँ से कितना हो गया? 8 हो गया आपके पास, और यहाँ से कितना हो गया? 11, 3, 3,849 होगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपए, 5 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन के बराबर। कोई धन है जो 2 बार मिश्र दें 4 वर्ष में, कितना हो गया? 1120 रुपए, और 5 वर्ष में जो हो जाती है वो 1200। कितने हो जाती है दोस्तों? 1200। तो यहां से हम देखें तो 1 वर्ष का हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो 1 वर्ष का डिफरेंस है तो यहाँ पे 80 रुपए मिला। हमें कितने की जरूरत है? 4 वर्ष की। तो 4 वर्ष का ब्याज हमें निकाले। 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास 80 रुपए है, तो 4 का निकाले, 4 8 चौक 32, 320 रुपए होगा। अब हमसे पूछा है कि मूलधन बताओ, तो यहां से मूलधन हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाले, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 800। कितना बचेगा? 800 रुपए। तो इसका जो मूलधन निकल के आएगा वो कितना होगा दोस्तों? 800। कितना होगा? 800 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। ये सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर इसकी दर निकाले तो फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 8%, वहां से इसकी दर निकाले। लेकिन हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन मिश्र धन में से यदि ब्याज को हटा दे तो बचता कौन है? मूलधन बचता है। कौन बचता है दोस्तों? मूलधन। क्योंकि जो मिश्र धन बराबर होता है, देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस क्या होता है दोस्तों? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। अगर ब्याज निकालना है तो क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूल। मिश्र धन माइनस क्या होगा? मूलधन होगा। अगर मूलधन निकालना है तो क्या होगा? मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा? ब्याज। मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा? ब्याज। तो यहां पर यही किया, इसलिए 800 रुपए आपका एग्जिट है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12। 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपए है। तो देखो हम जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 होता है। ठीक है, 12 वस्तुएं होती है, तो 12 दर्जन का मूल्य
कितना होगा 720 रुपये। तो एक का मूल्य निकाले हम, एक का मूल्य निकाले तो हमारे पास कितना होगा 720। अब 12 दर्जन है तो 12 तो क्या दर्जन है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 दर्जन में, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 दर्जन में 144 होंगे। तो लिखा है, मेरे से पूछा है कि 25 पेन होगा, एक पेन का तो आगे हमारे पास ये एक पेन का मूल्य, तो 25 पेनों का मूल्य 720 बटे 12 इंटू 12 इंटू किसका निकालना है दोस्तों 25 का। तो 12 5 12 72, 5 12 60 होगा। तो 5 इंटू 25 कितना होगा 125। तो कितने पेन कैसे जा सकते हैं, 25 पेनों का जो मूल्य होगा कितना होगा 125। 25 पेनों का जो मूल्य होगा दोस्तों कितना होगा 125 रुपए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किसमें दे रखा है, सी। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, सी के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 13। एक 105 लिफाफों का मूल्य 35 रुपए। अब देखो 10 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जाएंगे, तो 35 रुपए में कितने लिफाफे आते हैं दोस्तों 105। 105 तो 1 रुपए में लिफाफा आएगा, 105 बटे कितना होगा 35, एक एक नियम वाले सर। तो 10 रुपए में लिफाफे आएंगे, तो 105 बटे कितना होगा दोस्तों 35 इंटू 10, 35 दिया 105, तो कितना गया 30 लिफाफे। आंसर 10 रुपए में कितने लिफाफे आएंगे दोस्तों 10 30 लिफाफे, जो कि ऑप्शन कितने आए 30 लिफाफे आएंगे। देखो 35 रुपए में कितने आते हैं 105, तो एक का 1 रुपए में कितने आएगा, देखिए 30 10 रुपए में कितने आएंगे 30, कितना आएगा 30 लिफाफे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 30 लिफाफे। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाए, ट्रेन की गति, गति का मतलब चाल चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है हमारे पास 250, समय कितना है 12। ये किस में दे रखा है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि 18/5 से गुणा। यदि मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से। अगर मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर में बदलना तो 5/18 से गुणा कर दिया जाए, तो यह किलोमीटर में बदलना था। 6 दूना 12 होगा, ठीक है। 5 से कट रहा है कितनी बार 50 बार, और 2 से कट रहा है 25 बार। 25 दिया कितना होगा दोस्तों 75 किलोमीटर प्रति आवर्स, 75 किलोमीटर प्रति आवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों डी ऑप्शन में 75 किलोमीटर प्रति आवर्स का आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु से 3 गुना थी। अब देखो 5 वर्ष, एक तो पी का नाम दे रखा है, एक क्यू का दे रखा। अब देखो पूर्व का साइन यहां बनेगा 5 वर्ष पूर्व, और बाद का साइन नीचे होगा। अब देखो 5 वर्ष पूर्व उनकी कितनी थी 3 गुनी, तो ये 3 साल का, तो ये 1 साल का, 3 गुनी होगा। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु पी की आयु क्यू की आयु से दुगनी है, तो ये 2 गुनी होगा। इसके अकॉर्डिंग इसके, ये वाली स्थिति जो दोस्तों वर्तमान है, क्या है वर्तमान। अब यहां से हम देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई 3, इससे क्या 2, तो x की वैल्यू हम निकाले, ऊपर का अंतर 1 होगा, बटे नीचे का अंतर भी 1 होगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, इंटू समय, समय कितना है 5 + 10, तो x बराबर हमारे पास आता है 15। x बराबर क्या आता है दोस्तों 15। हमसे कहा p की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो p की वर्तमान आयु, अब p का है दोस्तों ये रहा, तो p की वर्तमान आयु क्या है, p का 3 इंटू कितना हो गया 15, प्लस वर्तमान ये 5 वर्ष पूर्व की कितनी थी उसकी ये थी, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे इसलिए वर्तमान, तो 15 थी 45 + 5 हो गया, अर्थात p कितने साल का है 50 वर्ष का। p कितने साल का है दोस्तों 50 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। क्या किया हमने
कि पहले 5 वर्ष पहले पहले का साइन हमेशा ऊपर बनता है, पी इसके कितना 3 गुना, 3 गुना इसमें 3, तो 1 साल का है तो कितना साल का, 3 साल का। फिर देखो कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का साइन नीचे का, ये 2 गुना हो गया, पी 2 गुना, इसको इससे मल्टीपल, इसको इसको मल्टीपल, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर, दोनों समय को जोड़ दिया तो 15 आ गया। यहाँ पर पी की वर्तमान आयु, पहले की देखो पूछे तो 5 वर्ष पहले की तो कितना था, 45 वर्ष, लेकिन हमसे वर्तमान पूछा इसलिए 5 और जोड़ देंगे, कितना होगा, तो आंसर होगा 50 वर्ष, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, एक पुत्र उसके पिता की आयु का जो अनुपात है, एक तो पुत्र है और एक पिता है, कि आयु का जो अनुपात है 1:4। सबसे पहले इनकी शादी करवा दो दोनों, अब इन दोनों की आयु का गुणनफल x इंटू 4x का जो गुणनफल है 196 देगा। अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 हो गया, 4 नाम 36 होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा बराबर 49 होगा, x का मान आएगा अंडरूट 49, 49 का मतलब 7, तो x की वैल्यू हमारे पास 7, x की वैल्यू कितना है दोस्तों 7। तो हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद आयु का क्या अनुपात, 5 वर्ष बाद हम आयु का अनुपात निकालें, 5 वर्ष बाद। अब देखो पिताजी कितना, 1 इंटू क्या करेंगे 5, कितने साल बाद 5, तो 5 अनुपात कितना है 4 इंटू कितना है 5, कितने साल बाद की बात है, सॉरी 7 दे रहेगा, 7, x का मान कितना आ रहा है 7, सॉरी यहाँ पर 7, यहाँ पर x की वैल्यू 7 तो 7 आएगा, यहाँ पर 7, लेकिन कितने साल बाद 5 वर्ष, इसलिए 5 हो जाएगा, 7 प्लस कितना होगा, 7 प्लस 5 हो गया, 7 चौक 28 प्लस 5 होगा, कितना हो गया 12, और ऊपर कितना 33, 3 से कट रहा है 4 बार, 3 से कट रहा है 11 बार, अर्थात 4 अनुपात कितना आता है दोस्तों 11, 4 अनुपात कितना आता है 11, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। बहुत ही अच्छे शानदार ये क्वेश्चन टैक्स असिस्टेंट क्वालिफिकेशन 2018 में, एलडीसी 2013 में, सीईटी 2023 के अंदर ही पूछा गया है। देखो इतने सारे एग्जामों में इस प्रकार के सवाल बनते रहते हैं, मल्टीपल वाला, योग वाला आ जाता है, ठीक है ध्यान रखें, अंतर वाला आ जाता है, इन सवाल। तो 5 वर्ष के बाद जो अनुपात होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से मल्टीपल 7 या 5, अगर दोनों का वर्तमान पूछता तो कितना होगा 7 और 28 हो जाता, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा इसलिए 5 जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 17, देखिए साहब, ए अनुपात बी, तो यहां पर देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी का जो मान दे रखा है कितना 3:, बी और सी का दे रखा है 3:4। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको यहां पर देखो, यहां पर ही आपका मकान, आपके पास प्लॉट खाली, तो कब्जा कौन करोगे आप, तो यहां पर आपका वहां प्लॉट खाली तो आप कब्जा करोगे, 3 तिया कितना हो गया 9, 3 दूआ 6, हमसे पूछा है कि ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी पूछा, तो ए का मान कितना है दोस्तों 9 और सी का कितना है 8, तो 9:8 हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में दे, जो कि कौन सा में दे रखा है सी ऑप्शन, ठीक है। ये ध्यान रखें, जिधर प्लॉट खाली उधर कब्जा आप ही कर लेना, ये ध्यान रखें, किसी को नहीं करने देना। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ा दिया जाता है, देखो दो संख्या पहली और दूसरी संख्या हमारे लिए दे रही, इनका जो अनुपात है 2:3, सबसे पहले इनकी शादी करो, हो गई शादी, ध्यान रखें। अब यहां पर की 2x/3x, प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया जाए 4, कितना बढ़ा दिया जाए 4 बढ़ा दिया जाए, तो इनका अनुपात जो बनेगा 3/4 बन जाता है, कितना बन जाता है दोस्तों 3/4 बन जाता है। अब देखो ध्यान रखें, या तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, x की वैल्यू यहां से निकाल, ऐसा करो, तो 4 दूआ 8x हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 तिया 3 तिया 9x हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, इसको इधर माइनस को 16 माइनस कितना हो गया आपके पास 12 बराबर 9x माइनस 8x, तो यहां पर हमारे पास बचता है 4, x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 4,
x की वैल्यू हमारे पास कितना की 4, हमसे वे संख्याएं क्या होगी, तो वे संख्या ये निकाल लेंगे हम दोनों, इन दोनों को वह संख्या, तो पहली और दूसरी संख्या में पता लगानी है, तो पहली कितना 2x है और दूसरी कितनी 3x है, तो 2 इंटू एक्स का मान 4 आ गया, 3 इंटू 4 हो गया, तो 8 और कितना आ गया दोस्तों 12। तो वो संख्याएं क्या होगी, एक तो 8 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, ए में। तो एग्जैक्ट जो राइट होगा हमारा ए ऑप्शन से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 19। देखो 60, 105, 135, 60 है, 105 और 135, ये आपको कि प्रत्येक 3 विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक कक्षा में आयोजित की जाती है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र बैठ सकते हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, कमरों की न्यूनतम संख्या में निकालनी है। तो देखो जब भी आपको किसी की न्यूनतम संख्या एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम अंतर। तो यहाँ 30 का अंतर, 30 का भाग इसमें जा रहा है इसमें नहीं आ, तो उसके फैक्टर कर लो दोस्तों, 2 इंटू बन रहा है तो ये नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो एक कक्षा में कितने बच्चे बैठेंगे, 15 बच्चे। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम संख्या कमरों की संख्या पूछिए, तो 60 व्यक्ति बैठेंगे 15 के हिसाब से, 105 व्यक्ति बैठेंगे कितना 15 के हिसाब से, और 135 व्यक्ति बैठेंगे 15 के हिसाब। 15 चौक 60 हो गया, 15 चिकी 15 से 105 हो गया, 15 105। सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो जोड़ने के बाद कितनी स्थिति बनेगी, देखो दोस्तों यहाँ पर 16, 20, अर्थात टोटल 20 कमरे होने चाहिए, जब जाके ये टोटल व्यक्ति बैठेंगे। अगर कि न्यूनतम एक कमरे में कितने बैठ सकते हैं, तो 15 बैठेंगे, लेकिन टोटल कमरों की संख्या हमसे पूछी, इससे कितना आएगा दोस्तों 20, क्योंकि जो 60 स्टूडेंट 4 कमरों में आएंगे, 105 स्टूडेंट 7 कमरों में आएंगे, और 135 स्टूडेंट 9 कमरों में आएंगे। इसलिए हमारे पास जो बनेगा वो आंसर होगा 19 का, वो क्या होगा दोस्तों 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 20। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 20 के बारे में चर्चा करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 20, 5 वर्षों में आयत का औसत क्या होगा। अब देखो 5 वर्ष में आयतों का औसत हमें बता रहा है, मात्रा का औसत के बारे में हमसे मिल रहा है। तो 5 वर्ष दे रखे, 1 2 3 4 और 5 दे रखे, इनका आयतों का जो औसत है कितना होगा दोस्तों, औसत। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का एक बटे राशियों की संख्या होती है, औसत बराबर राशियों का। तो पहले का कितना है 5, दूसरे का 10, तीसरे का कितना है 11, फिर कितना है 9, फिर कितना 8, बटे कितना 1 2 3 4 5। सभी को हम जोड़े तो 10 20 30 और 3 43, 5 अट्टे 40, 5 31, अर्थात 8.6 हो जाता है। कितने टन हो जाता है दोस्तों, 8.6 टन हो जाता है, जो कि सी ऑप्शन में कितने टन हो जाता है, 8.6 टन हो जाता है। तो इनका जो औसत निकल के आएगा कितना होगा, 8.6 टन होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर कितना होगा आपके पास 8.6, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 21। देखिए सब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से समझो। ठीक है, निम्न सारणी में देश के खाद्यान्न आयात के मात्रा और मूल्यों के प्रदर्शित किया गया है। इसमें किस वर्ष में खाद्यान्न की मात्रा सबसे सर्वाधिक कमी प्रतिशत में रही, किस वर्ष सबसे कमी परसेंट हमसे रखा पूछा है, कमी परसेंट हमसे पूछी गई। अब देखो कमी परसेंट सबसे ज्यादा कम कब कब रही, ये आपको ध्यान रखा है। तो यहाँ पर तो देखो पहले कितना था, 5 का 10 हुआ तो बढ़ी, 10 का 11 हुआ बढ़ी हुई। अब यहाँ 11 का कितना होगा दोस्तों 9 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कमी हुई। तो 1980-81 में तो ज्यादा थी, लेकिन अचानक कमी हुई तो 1981-80-81, तो ये वाला देखिए तो यहाँ पर कितनी थी 11 में से कितनी रह गई दोस्तों 9 रह गई। कितने रह गए 9 इंटू कितना हो गया 100 हो गया हमारे।
तो यहाँ पर कमी परसेंट हम देखें तो कितना आ गया हमारे पास 2/11 इंटू, अर्थात 200 बटे कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया। 11 से का 11 दुआ 11 एकम 11, कितना बचा 9, आपके पास गया 9 बचा 11 से 18 पॉइंट इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर सबसे, अब यहाँ पर एक का डिफरेंस तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो हमारे पास क्या होगा 1980 81 80 81 जो कि ए ऑप्शन में आपको दे ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ए में, क्योंकि यहाँ पर जो लगभग है 18% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। क्योंकि यहाँ पर तो पहले 5 थी तो 10 हुई तो बढ़ी, यहाँ 10 थी तो 11, तो यहाँ पर भी बढ़ी, लेकिन 11 से 9 रह गई, इसलिए क्या हो घटी। अगर वो 9 से क्या रह गई 8 रह गई तो कम घटी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर होगा 1980 से 81 एग्जैक्ट, जो ये ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ए ऑप्शन में। इसी प्रकार से आज हमने पेपर नंबर जो 13 के टोटल 21 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। कभी किसी पेपर में 20-21 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। अब और ये वीडियो इसके साथ और भी लाते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।